दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ताल ठोक कर ये दावा करते हैं कि भारत बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों को यह सपना दिखाया था कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत विश्व गुरु बनेगा और सारी दुनिया के देश भारत के पीछे चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार डबल इंजन वाली सरकार का भी जिक्र करते हैं, लेकिन आज इस रिपोर्ट में डबल इंजन सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से राज्यों की आर्थिक स्थिति को बद से बदतर कर दिया है, उसका खुलासा होने वाला है। दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो केंद्र के साथ मिलकर इस राज्य में विकास किया जाएगा, लेकिन आज इस रिपोर्ट में उसकी स्थिति क्या है वो खुलासा होने वाला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, और यह कर्ज किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि राज्य को चलाने के लिए। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, भाजपा शासित राज्यों की स्थिति लगभग ऐसी ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर योजनाओं के नाम पर लोगों को लुभाने का काम किया जाता है। सरकार बनाने के लिए लोगों को पैसे बांटे जाते हैं और उसके बाद सरकार बन जाने के बाद उस राज्य की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बैठ चुकी है और बद से बदतर हो चुकी है। मध्य प्रदेश के खटारा आर्थिक इंजन को घसीटने के लिए हर साल 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश में पिछले कितने सालों से डबल इंजन की सरकार है। आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। ईडी आईटी की जब रेड पड़ रही है तो वहां पर करोड़ों रुपए कैश बरामद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी हाल ही में दौरा मध्य प्रदेश का हुआ है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि उसको हर साल चलाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ रहा है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। हर महीने 5,000 करोड़ रुपए कर्ज क्यों ले रहा है पीएम का डबल इंजन वाला मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। भाजपा दोबारा से सत्ता में वापस आई थी। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए। मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली थी। बीते एक साल में 15 दिन के कार्यकाल में ऐसा कोई महीना नहीं गया जब सरकार को कर्ज ना लेना पड़ा हो। अगर 21 सालों में 15 महीने छोड़ दिया जाए जिसमें कमलनाथ की सरकार बनी थी, तो उन 21 सालों में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है। लेकिन उसके बावजूद आज मध्य प्रदेश का कर्ज कितना हो चुका है, अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जिस तरीके से मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हर महीने उनको सरकार चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, और 17 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। आप अंदाजा लगाइए कि डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग और लोगों से यह कहने वाले कि अगर डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो इस राज्य का पूरी तरीके से विकास होगा, लेकिन आज उसकी स्थिति ये देखिए कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। राज्य को चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, उसको कर्ज लेना पड़ रहा है, और जब नेताओं से सवाल किया जाता है तो तमाम बेशर्मी की हदों को पार करते हुए कहते हैं कि हम सक्षम हैं, इसीलिए हमें कर्ज मिल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है। देखिए, साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को बागडोर मिली। उनके सत्ता संभालने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार 26 दिसंबर को 12वीं बार फिर 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इस नए कर्ज के बाद बीते साल भर में मोहन यादव द्वारा लिए गए कर्ज का आंकड़ा 52,000 करोड़ रुपए छू जाएगा। कर्ज को लेकर मध्य प्रदेश जैसी हालत भाजपा शासित और गैर भाजपा शासित राज्यों में ऐसी ही बनी हुई है। मोहन यादव ने बीते एक साल में सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। ऐसे ही तमाम स्थिति और भी राज्यों की है जहां पर भाजपा की सरकार है, और गैर भाजपा शासित राज्यों की भी स्थिति सेम ऐसी ही है। राज्य की सरकारें लगातार ये कहती रहती हैं कि केंद्र की सरकार जीएसटी वसूल करती है, लेकिन उसका पैसा राज्यों को नहीं दिया जा रहा है।
तमाम राज्य की सरकारों की शिकायत यही है कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम टैक्स के पैसे को अपने जेब और झोली में भरती हुई चली जा रही है। और जिस तरीके से जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले अपने उद्योगपतियों का पूरा ख्याल भारतीय जनता पार्टी रखती है और चुनाव जीतने के बाद धड़ाधड़ कई प्रोजेक्ट उनको दे दिए जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार एक साल में 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। अब सवाल यह होता है कि आखिर मध्य प्रदेश की सरकार इतना कर्ज क्यों ले रही है? तो इसका जवाब सीधा सा है कि जिस तरीके से जनता को लुभाने के लिए कई फ्री योजनाएं वहां पर चालू की गई, लेकिन सरकार पैसा कहीं से ला नहीं पा रही है। उसके लिए अब उसको उन योजनाओं को चालू रखने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो बहुत बड़ी राशि मुफ्त वाली योजनाओं पर सरकार की खर्च हो रही है। मुफ्त की योजनाओं में सबसे बड़ा बोझ सरकार के कंधे पर शिवराज सिंह सरकार के दौर में शुरू हुई लाडली बहना योजना है। मध्य प्रदेश की सरकार 1,225 रुपए की राशि हर महीने हर लाडली बहन को दे रही है। मोटे तौर पर 1,638 करोड़ रुपए महीने का बोझ सरकारी खजाने पर आ रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, 21 सालों में अगर 15 महीने आप छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब तक मध्य प्रदेश पर 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। देखिए, मध्य प्रदेश पर 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। वर्तमान में कर्ज की मध्य प्रदेश से जुड़ी जो तस्वीर है उसके अनुसार प्रदेश सरकार पर 31 मार्च 2025 को 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने वाला है। सरकार के खजाने से जुड़े सूत्र ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि फ्री बीज, टैक्स चोरी और लक्ष्य के अनुरूप राज्य की महत्वपूर्ण मदों में कर का कलेक्शन नहीं होना है। हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। बेतहाशा कर्ज पर ब्याज की अदायगी भी बढ़ते जाना भी आर्थिक व्यवस्था धराशायी होने की तरफ बढ़ रही है। अब आप देखिए कि डबल इंजन सरकार की राज्य का जो सालाना बजट था वो 3,65,000 करोड़ रुपए था, लेकिन कर्ज उस पर 4.25 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। अब जब इतना कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार पर हो चुका है तो उसकी वजह से पूरी तरीके से स्थिति बिगड़ चुकी है कि वहां पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है। देखिए, कई काम बंद पड़े हैं, भुगतानों पर रोक लग चुकी है। मध्य प्रदेश के खजाने के जो हाल हैं उसके चलते वित्त महकमे को आए दिन इधर की टोपी उधर करना पड़ रही है। कई महकमों के बजट को डाइवर्ट करने के प्रमाण सामने आए हैं। बहुत से विकास के कार्यों को सरकार को टालना अथवा रोकना पड़ा है। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने बीते कुछ महीने में कई आदेश निकाले हैं। इन आदेशों में भुगतानों पर रोक और भुगतान उसकी अनुमति के बिना नहीं करना शामिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दावा यह है कि सारी चीज हमारे नियंत्रण में है, हम सक्षम हैं, इसलिए हमें कर्ज दिया जा रहा है। अगर नियंत्रण में ना होता और हम सक्षम ना होते तो हमें कोई कर्ज ना देता। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बेशर्मी की बातें मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं कि राज्य को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं, उसको हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं, इसीलिए लोग हमें कर्ज दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि डबल इंजन सरकार की बात करने वाले लोग अब राज्यों की स्थिति पूरी तरीके से बदतर करते चले जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।